आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बहस शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। और खबर क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने नजरअंदाज किया है। पूछताछ के लिए तीसरा समन भेजा गया था और सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं गए तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया था और यह तीसरी दफे है जब इन्होंने सीबीआई की पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया। 4 मार्च और 11 मार्च दो ऐसी तारीख जिस दिन इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इसके बाद तीसरा समन जारी किया गया और पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं गए तेजस्वी यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि सीबीआई सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रही है। तो सीबीआई के समन को तेजस्वी ने नजरअंदाज किया है, पूछताछ के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। चलिए बहस में आते हैं। बिहार की सबसे बड़ी बहस आप देख रहे हैं। दिन के उजाले में सदन के भीतर एक सार्थक बहस होनी थी, जन मुद्दों को लेकर सवाल जवाब होना था, लेकिन सवाल जवाब होते होते रह गया। इसलिए बाकी की बहस के लिए हम अपने मेहमानों के साथ इस वक्त यहां मौजूद हैं। आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। सदन की शुरुआत में सर्वदलीय बैठक होती है, हम सभी जानते हैं, और जो आसन पर विराजमान अध्यक्ष होते हैं वो सभी पार्टियों से शांतिपूर्ण माहौल में सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील करते हैं। कहते हैं कि आप लोग सभी से अपेक्षा है कि आप सहयोग करेंगे। यह परंपरा चली आती रही है, लेकिन होता इससे बिल्कुल उलट है। प्रश्न के बदले कभी कुर्सियां पहुंच जाती हैं इस पार से उस पार, तो कभी आसन तक विधायक अपनी पहुंच बना लेते हैं। और इस बार तो प्रश्न को सदन में सभी सही तक आवाज पहुंचाने तक कोशिश करनी थी, लेकिन आवाज के साथ जिन्हें जिम्मेदारी दी गई कि इसे सही तरीके से पहुंचाया जाए और उसके लिए जिस यंत्र यानी माइक वहां पर लगी होती है उसकी बलि ले ली गई। पहले उस माइक को मरोड़ दिया गया, फिर तोड़ डाला गया। देखिए कैसे मरोड़ा गया। देखिए 2 बार हैंडल की तरह घुमाया गया और तीसरी बार तो जड़ से उखाड़ देने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। और उसके बाद देखिए ये नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि देखिए कैसे सेट होता है, पूरे एकदम माहिर मिस्त्री की तरह। मामले को ढकने के लिए नेता प्रतिपक्ष माहिर मिस्त्री बन गए, तकनीक बताने लगे कि माइक कैसे खुलता और कैसे लगता है। ये तो टूटा ही नहीं जना, तार खुल गया। इसके बाद की कहानी आम हो गई। सवाल है कि बीजेपी के विधायक को 2 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर रखने को विपक्ष अपमान बता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? ऐसा होते रहना चाहिए? कोई माइक उखाड़ लेगा, कोई किसी का कुर्ता फाड़ देगा, कोई कुर्सियां फेंक देगा, कोई आसन से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें बाहर धकेल देगा। सवाल है कि 2021 में भी कुछ ऐसा हुआ था, उधर से भी सवाल है उसमें क्या हुआ, उस मामले में क्या हुआ। आज 2 बड़े बयान नेता प्रतिपक्ष के और खुद उन विधायक के, बीजेपी विधायक के, जिन्हें 2 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, दोनों के बयान हम सामने रखने जा रहे हैं। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63(3) के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री लखनदर रोशन क्षेत्र संख्या 130 पातेपुर को सदन की कार्यवाही को बाधित करने के कारण आज के उपवेश से लगातार 2 दिनों तक के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यदि बिहारों के दलितों के आवाज उठाना, उसके हित में उठाना यदि गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। अगर बिहार में सेविका और सहायिका को मुद्दा उठाना गुनाह है तब मैं गुनाहगार हूं। यदि बिहार के विकास में या पातेपुर के विकास में जनहित के मुद्दा को उठाना गुनाहगार है तब मैं गुनाहगार हूं। इसके लिए 2 दिन ही नहीं, मुझे 200 दिनों तक करके निष्कासित किया जाता है तो बिहार के जनता के लिए मैं 200 दिनों तक निष्कासित होने के लिए तैयार हूं। आसन निरपेक्ष होता है। आसन सत्ताधारी दल के और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के इशारे पर जिस तरह से
एक्शन लिया गया, वही तेजस्वी यादव जी हो जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आसन को अपने बूटों से रौंदे थे, लेकिन एक तरफा आसन का फैसला होना और ट्रेजरी बेंच के इशारे पर होना ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक हमारे सदस्य को सदन के अंदर आपस नहीं लेंगे, हम सदन का बहिष्कार करेंगे। बाहर में बैठकर हम पैरेलल सदन चलाएंगे अपना। चलिए, कसम खा रखी है बीजेपी वालों ने कि भाई अगर 2 दिन छोड़ दीजिए, अगर उन्हें सदन के अंदर वापस नहीं लीजिएगा तो फिर देखिए सदन नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि कब तक ऐसा होता रहेगा। सदन के अंदर से जो तस्वीरें, जिन मुद्दों को लेकर बहस होनी थी, हम बराबर कह रहे हैं, सदन के अंदर की जो तस्वीरें उस जगह पर गई जिन मुद्दों को लेकर के विधायक महोदय ने सवाल पूछा और फिर माइक का जो सर है उसे हिला हिलाकर तोड़ने की कोशिश की। क्या ये इमेज अच्छी थी, ये तस्वीर अच्छी थी? और आपने अपने गुस्से का इजहार करके अपनी जनता को क्या बताने की कोशिश की कि हम इतने गुस्से वाले हैं और देखिए आपके मुद्दों को लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं, यही समझाने की कोशिश की ना। लेकिन इसका क्या फलाफल निकला? क्या आपने एक परंपरा की शुरुआत कर दी, एक नई संस्कृति का आपने विकास कर दिया और आप यही चाहते हैं कि सदन के अंदर यही सब हो, हंगामा हो, प्रश्न पूछे ना जाएं, कभी माइक, कभी कुर्सी, कभी ये तो कभी वो कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस बहस में अखिलेश सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी से, अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू से, चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबका स्वागत करना चाहेंगे। हमें जरा अखिलेश सिंह जी जरा बताइएगा, कितना बढ़िया था आज का जो दृश्य है, आपने भी देखा, सभी ने देखा, अब तो हर के मोबाइल तक पहुंच गया है, बढ़िया लगा आपको? नहीं, देखिए, सदन के अंदर जो जिस प्रकार का इधर के दिनों में जिस प्रकार से जो कई घटनाएं घटी है, मैं समझता हूं कि सबका समग्र विश्लेषण होना चाहिए। आसन के साथ जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का आचरण किया, इसको भी बिहार ने देखा है। बिहार ने उसको भी देखा है कि आसन के साथ जिस तरह के आरजेडी के विधायकों ने जिस प्रकार से वहां पर ये किया, इसको भी देखा है। वो करेंगे तो आप भी करेंगे, और उसने गाली दी तो हम भी देंगे। सुनिए, विकल्प क्या है, हमें ये बताइए। नहीं, आप हमें ये मत गिनवाइए, देखिए तारीख दर तारीख विषय क्या था। 2021 हमें भी याद है, हम पूछेंगे ना, अगर हम उन तक आएंगे पूछेंगे। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पर रहें, क्या ये सही था जो आज दिखा? बिल्कुल, हम अपनी बात पर रह रहे हैं। आप बताइए ना कि आंगनवाड़ी के सेविका और सहायिका के वेतन बढ़ाने का इशू था, और प्लस जो है सो क्या कहते हैं, जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनका पीजी में स्टाइपेंड बंद है, इस बात को उठाया जा रहा था, माइक बंद कर दिया गया था। तो और उस माइक को उन्होंने चालू करने का प्रयास किया। और उसके बाद माइक को उन्होंने आप देख रहे हैं बार-बार उसको नॉक कर रहे हैं कि हाँ उसमें विधायक है कि मिस्त्री है? वो बार-बार नहीं, मिस्त्री नहीं है वो। अरे हम लोग भी जब भाषण करते हैं सामने माइक होता है, जब उसकी आवाज नहीं आती है तो उसको ठोकते हैं, माइक को ठोकते हैं ना। मिलाकर के ये आप विवेक जी ये बात समझिए कि आंगनबाड़ी सेविका के के वेतन के वृद्धि के लिए दलितों के जो दलित पीजी में पढ़ रहे हैं उनके स्टाइपेंड के लिए सरकार जो है सो, और एक बात समझिए कि आसन का ये कर्तव्य है, आसन के पास तो ये रिपोर्ट पड़ा हुआ है कि हाँ जिस तरह से आरजेडी के विधायकों ने उस समय में सदन के आचरण किया था, और क्यों नहीं उनको निलंबित कर रहे हैं, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। और एक तरफा कार्रवाई, आरजेडी से भी पूछ लूंगा, देखिए वो तो जेडीयू से भी पूछ लूंगा। मार्शल को घायल किए थे, ठीक है, मार्शल को घायल किए थे, आप खुद विवेचना कीजिए। जाति के लोगों के आवाज बनकर के लखींदर पासवान कर रहे थे, हमको गाली दिया गया है सदन के अंदर। हमारा माइक बहुत छोटा, सदन के अंदर गाली दिया गया है, एक बात समझिए आरजेडी के विधायक। नहीं, हमने जो माइक लगाया ना आपको बहुत छोटा इसीलिए लगाया है। इस प्रकार का सुनिए जी, ये गलत है या सही है? गलत है या सही है? हाँ ना में उत्तर दे दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस शब्द का प्रयोग आरजेडी के विधायकों द्वारा लखींदर पासवान के बारे में किया गया है। अरे हमने सिर्फ पूछा ये सही है कि गलत है जो तस्वीर चल रही है। मैं समझता हूँ, और ये संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान में कहा, फिर वही बात कर रहे हैं, संविधान में कहाँ लिखा है, आचरण किया है वहां पर संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर प्रश्न सुने ना जाए, संविधान में माइक अगर ऑफ हो जाए तो उसे जड़ से ही उखाड़ लीजिए। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिस समय कौन सा अनुच्छेद है संविधान में कि अगर कोई बताइए ना किस आर्टिकल में कहाँ लिखा है तो माइक बंद कर दिया जाएगा। नहीं तो उखाड़ लीजिएगा, लिखा हुआ है कि माइक बंद कर दिया जाएगा, माइक बंद कर दिया जाएगा, माइक उखाड़ लीजिएगा, लिखा हुआ है। नहीं उखाड़ना चाहिए ना। आप ये बताइए ना, अखिलेश सिंह जी आप मुझे बताइए, गलत है ना? की बात हो रही गलत हुआ है ना? तो माइक बंद कर दिया जाएगा। गलत हुआ है ना?
अखिलेश सिंह जी गलत हुआ, आप बड़े समझदार आदमी हैं, गलत हुआ है ना जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि सभी यहाँ समझदार ही बैठे हैं। हाँ। लेकिन सदन के अंदर जिस प्रकार के, अरे हाँ नाम मैं तो ये कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है भाई, मुख्यमंत्री जी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला हाँ नाम उत्तर दीजिए, सही गलत पूरा बिहार उसको जानता है, बिहार तो देख रहा है भाई, जानता है, बिहार तो देख लिया, बिहार को आप बात कर रहे, पूरा देश इस दृश्य को देख रहा था, समझ में आ गया कि बिहार में सदन के अंदर क्या हुआ, आसन के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था माननीय मुख्यमंत्री ने। हमारे उनके पास आ रहे हैं, अंजू महाराज जी को जरा लाइए। मैं यही कह रहा हूँ, हाँ अंजू महाराज जी जल्दी आइए। जब अंजू महाराज जी ये बराबर आरोप लगा रहे हैं, हाँ नहीं अपने विधायक को नहीं कहेंगे कि उसने गलती की, ये अपने विधायक को नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलती की। एक शुरुआत इन्होंने कर दी है, माइक तोड़ के दिखा दिया कि कहां से उसका मुंह नोच लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी कल की तारीख में बेंच उलट देंगे, डेस्क उलट देंगे। नहीं ठीक है, यही किया ना आपने, नहीं बोलिएगा ना कि उन्होंने गलत किया। नहीं अखिलेश सिंह जी आप ला के बोल दीजिए कि हाँ उन्होंने सही किया, छोड़िए। अंजू महाराज जी स्पीकर ठीक है, को गाली वही सवाल पूछ रहे हैं अंजू महाराज जी, मुख्यमंत्री ने कैसे उंगली दिखाकर स्पीकर को बोला था, ये इनका सवाल है, जरा बताइए। लेकिन इससे पहले एक चीज, लखेंद्र पासवान सजा या अपमान, हमारा टॉपिक ये है, ये अपमान के तौर पर देखा जा रहा है कि उन्हें अपमानित किया गया, इसमें अब जात धर्म सब जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उस माइक की चर्चा कोई नहीं कर रहा, उस गुस्से की चर्चा कोई नहीं कर रहा। हमारा सवाल है, ये उस पर थोप रहे हैं आपके ऊपर कि मुख्यमंत्री जी ने आसन की तरफ उंगली दिखाया था, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर टॉपिक पर आइए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज जो सदन में हुआ है उसको कोई भी एग्जाम्पल देके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, सदन जो होता है, सत्र जो चलता है, वो जनता की समस्याओं को पटल पे रखने के लिए माननीय के द्वारा पटल पे रखा जाता है, उस पर विमर्श होता है और फिर उस निष्कर्ष पे और पॉलिसी कार्यक्रम सारे बनते हैं। जिस तरह से हुआ है आज सदन में, वो निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। साथ ही साथ सदन की गरिमा का और स्पीकर की, चेयर के आसन की भी गरिमा का वो निश्चित रूप से कहा जाएगा, वो अच्छी चीज है, उसके गरिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब जहां तक अखिलेश जी का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उंगली दिखा करके आसन को इंडिकेट किया था, अपनी बातों को कहा था, वो ये एग्जांपल देकर ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी सेशन में माननीय के द्वारा व्याकुल मत हो ये कहा गया था, उसकी चर्चा करना क्यों भूल जाते हैं? उसको भी बिहार की जनता ने और देश की जनता ने देखा था। देखिए, आज जो घटना घटित हुई है वो निश्चित रूप से कोई भी एग्जांपल देके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मैं स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहूं। चित्रंजन गगन जी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के हैं। चित्रंजन गगन जी, सजा या अपमान, अपमान कैसे हो गया भाई, कैसे समझ रहे हैं इसे आप? अपमान तो उन्होंने किया, जो संसदीय व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसका अपमान भाजपा के विधायक ने किया और जिस ढंग से उनके द्वारा अपमान किया गया, हम समझते हैं कि शायद इससे भी कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए थी। अब जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ जो आप सवाल उठाते हैं, आपको पूरा देश देखता है, आपका अनुकरण करता है, आपको आदर्श मानती है, और आप जब सदन में रहकर जब ऐसी हरकत कर रहे हैं, माने इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको तो जैसे कहने में थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन अगर बाहर में ही लोग कहता कि जैसे गुंडाई हो रहा है, तो उनका सदन में ऐसा व्यवहार। देखिए, गुंडागर्दी तो बिहार की जनता और बिहार के मार्शलों को याद होगा। ठीक है गगन जी, अखिलेश सिंह भी तो 2021 याद कराएंगे, आसन पर चढ़ गए थे आरजेडी के विधायक। नहीं, अखिलेश जी जो याद करवा रहे हैं, अखिलेश जी क्या कहेंगे, इन लोगों का चरित्र रहा है, कभी देखिए आसन पर चढ़ने का चरित्र किसका रहा है बता दीजिए। अखिलेश जी आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब कर रहा था, एक लाइन पूछ दी। नहीं, हम लेकिन इसी सत्र की बात आप ले लीजिए। केवल झूठ फड़े, कभी महनार का मामला झूठा बयान दिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो सदन के स्पीकर रह चुके, विधायक भी तो चढ़े थे। नहीं, मैं बता रहा हूं कि जो सुनने का चरित्र देख लीजिए, ये स्पीकर रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, इन्होंने हाउस में कहा था कि अगर तमिलनाडु की घटना अगर गलत साबित होगी तो जो है सो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो सरकार को माफी मांगनी होगी। आज जो है सो गलत साबित हो गया और माफी नहीं मांगे। अब सवाल है, अब सवाल यह है कि माइक तोड़ना, माइक तोड़ना या जो है इससे बड़ा
इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता। रामचरितमानस दिखा रहे इससे हैं। बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस ढंग से माननीय विधायक द्वारा न्याय तोड़ा गया, संत ज्ञानेश्वर हो गए। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। अखिलेश जी आप माफी मांगने के लिए तैयार है? सुनिए अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, अगर चितरंजन गगन जी ने माफी अगर 2021 के लिए अगर मांग लेंगे, आप भी मांगेंगे ना? यहीं से बात खत्म कर देते हैं। अगर चितरंजन गगन जी कहते हैं कि हाँ उस समय माफी मांगना पड़ेगा कि उनका माइक बंद कर दिया गया, इसके लिए माफी मांगे। अखिलेश जी पहला सवाल है कि अखिलेश जी को यह बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। माइक बंद किया गया, अखिलेश जी को यह बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। चलिए नैतिकता की बात निकली है, डॉक्टर संजय कुमार के पास चलते हैं। काफी आप लोगों ने नहीं, ठीक है डॉक्टर संजय एक मिनट रुकिए, हम जाइए, ठीक है पानी पी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं करना, हाँ ईडी आईटी, ठीक है ठीक है ठीक है, वो विषय है ही नहीं, उस पर कर लिया हमने बहस। नहीं बहस हो चुकी है। डॉक्टर संजय कुमार, लखेंद्र पासवान सजा या अपमान, बीजेपी से अपमान बता रही है लेकिन सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट रुकिए, ठीक है चितरंजन गगन जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, रुकिए, रुक जाइए रुक जाइए, अच्छा ठीक है रुक जाइए अखिलेश जी रुक जाइए। डॉक्टर संजय, लखेंद्र पासवान पर बात निकली है, सजा या अपमान? बीजेपी अपमान बता रही है, अपमान कैसे हो गया? हमें तो लगा कि सदन का अपमान हो गया। नहीं, मैं इसको ना सजा मानता हूं ना इसको मैं अपमान मानता हूं। सदन तो एक नियमन से चलता है और वो नियमन की जानकारी तो जो माननीय सदस्य हैं सबको है। आप ठीक है कोई सवाल को लेकर के आप मुखर थे, लेकिन जिस तरह का नोकझोंक की शुरुआत हुई और गुस्से में आकर के जो माइक को तोड़ रहे थे, क्योंकि ये विजुअल का जमाना है, कौन सी परंपरा आप शुरू करना चाहते? ठीक है कहीं इसका दृश्य बिहार भूला नहीं है, लेकिन फिर 23 में उस दृश्य को उपस्थित करके आप क्या बतलाना चाहते थे? और दूसरी बात कि भोजनावकाश के बाद कहा गया कि भाई ठीक है माननीय विधायक जी ने ऐसा किया, इसके लिए खेद व्यक्त कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो सम्मानित विधायक होते हैं या सदस्य होते हैं वो अपना प्रस्ताव वापस ले लेते हैं या खेद व्यक्त कर लेते हैं कि हाँ अनजाने में चीज़ें हमसे ऐसे हो गई। ये कोई बहुत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है जिस विषय को ये किया जाए, लेकिन उसकी जगह पर जो चीज़ें आई वो तो और भी ये आ गई कि नहीं खेद क्यों व्यक्त करेंगे, इसका ये होगा, हमको दलित कह के प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो एक विक्टिम कार्ड खेल करके आप जो सदन और सदन का जो नियमन है उसको आप क्या करना चाहते हैं? सदन का नियमन तो इससे प्रभावित होगा। एक दिन का जो खर्च होता है सबको पता है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई सत्ता पक्ष के तरफ से, विपक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष। अब शिक्षा मंत्री वो मानस से निकल ही नहीं रहे हैं, पूरा सदन की कार्रवाई वो कभी विधानसभा में जा रहे हैं तो वही रामचरितमानस के पीछे घूम रहे हैं, और जब वो परिषद में जा रहे हैं तो वहां भी वही कर रहे हैं। तो अगर संसदीय मर्यादा का ख्याल रखना है तो पक्ष और विपक्ष दोनों रखे। भाई एक सदन का नियमन है और एक गंभीर विषय पर चर्चा है, अगर वो चर्चा में किसी सदस्य को कोई आपत्ति है, जैसे उन्होंने कहा ना कि एक वैसे अपशब्द का प्रयोग किया गया जो हमें कहीं ना कहीं से उकसाया या हम बाध्य हो गए, उस गुस्से में हमसे चीजें हो गई। मैं समझता हूं कि सब लोग आपको सम्मान की नजर से देखता है, जो भी माननीय सदस्य हैं, और उस सम्मान में इसकी अपेक्षा तो होगी कि थोड़ा आप लोग शांत रहे। मानस को लेकर के आज क्या हुआ, विधान परिषद के सभापति ने किस तरह का ये दिया, जेडीयू के एक माननीय विधायक आकर के क्या क्या नहीं बोल गए अपने ही सरकार के शिक्षा मंत्री के बारे में। तो संसदीय परंपरा और संसदीय गरिमा, इसका ख्याल तो आपको रखना होगा। इसमें न किसी का सम्मान है न किसी का अपमान है, एक नियमन से ही चलता है। और स्पीकर चलिए परंपरा चलाई है दूर तलक ना जाए, इसका ख्याल रखिए, विनती है। सदन की गरिमा उसे समझिए। माइक वाइक को थोड़ा देखिए, बहुत व्यवस्थित करके लगाया गया, बहुत डिजाइन करके लगाया गया, मेहनत लगती है उसके लिए, आदमी है वो ठीक करता है, स्क्रू पेचकस सब कुछ टाइट करके रखता है ताकि आप जब बोलें तो दूर तक आवाज जाए। ठीक है, दूसरे की आवाज सुनना है, किसके हाथ में कंट्रोल है। आप देख सकते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि सत्ता पक्ष के पास कंट्रोल है, आपके पास कंट्रोल नहीं है और वो जब चाहे स्विच ऑफ कर दे। इसको समझना होगा और इसको जाति वर्ग विशेष की उपमा दे करके लपेट करके सामने रखना ये गलत है। जो चीजें हुई हैं, अगर गलत हुआ है, गलत कहने की हिम्मत रखिए और आगे से ऐसा ना हो इसका भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।